नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हमारे शरीर में चोट लगने पर या कोई दुखद समाचार मिलने पर दर्द किसे होता है, पीड़ा किसे होती है, यह प्रश्न आध्यात्म विद्या को समझने हेतु बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग ये मानकर चलते हैं कि दर्द शरीर को होता है। शरीर को दर्द कैसे हो सकता है? ये तो मरणशील है। जब से पैदा हुआ है तब से ही मर रहा है, और जिस दिन मरता है उस दिन इसके मरने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो जब ये कभी जी ही नहीं रहा तो इसे दर्द कैसे हो सकता है? क्या मुर्दे को दर्द होता है? यदि होता तो दाह संस्कार के समय वो कितना चिल्लाता। अब प्रश्न आता है कि फिर दर्द किसे होता है? क्या दर्द जीवात्मा को होता है? जीवात्मा को कैसे हो सकता है? वो तो प्रभु का ही अंश है। प्रभु के पुत्र को दर्द कैसे हो सकता है? क्या मुकेश अंबानी का बेटा और धर्मपत्नी एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं? उसकी पत्नी के हाथ में तो 400 करोड़ रुपए का फोन है। दर्द हमारे मन को होता है, ना कि शरीर को। अब बात यह पैदा होती है कि जब हम अपने को सुई चुभाते हैं तब तो शरीर को दर्द होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मगर हमें इस तथ्य को समझना है। सुई चुभने से इसलिए दर्द होता है कि मन शरीर के साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। इस मन ने इस शरीर को ही प्रथम और अंतिम माना हुआ है। यदि मन का तालमेल शरीर के साथ ना हो तो शरीर को दर्द ना हो। इस बात को समझने के लिए हम सबके पास बहुत से उदाहरण हैं जो हमारे साथ कई बार घटे भी हैं। जब हम बचपन में क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलते थे तो शरीर में कई जगह चोट खरोंच आ जाती थी, मगर हमें मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय सारा ध्यान हमारा खेल में होता था। जब रात को सोते थे तो छोटी सी खरोंच भी दर्द करती थी, क्योंकि उस समय हमारा मन, हमारा पूरा ध्यान उस शरीर पर आ जाता था। हमारे देश में एक दिन में औसतन 25,000 लोग शरीर छोड़ देते हैं, मगर हमें कोई दर्द शोक नहीं होता। मगर जब परिवार का कोई अति प्रिय शरीर छोड़ता है तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हमारा मन उसके साथ जुड़ा हुआ था। यदि हमारे द्वारा बचपन में खेले गए लट्टू और कंचे खो जाएं तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन अब उन खेल के पदार्थों में नहीं है। हम अच्छी तरह जान गए हैं कि ये तो बचपन के सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन हेतु ही थे। कुछ सज्जन कहते हैं कि दर्द तो शरीर को सपने में भी होता है। नहीं, वो भी मन को ही होता है। यदि शरीर को कष्ट होता तो सपने में जो कष्ट होता है वो जागने पर क्यों नहीं होता? सपने में यदि दुर्घटना में हमारा हाथ टूट जाए तो नींद से जागने पर हमारा हाथ टूटा हुआ क्यों नहीं मिलता? तो ये सिद्ध हुआ कि दर्द मन को होता है, शरीर को नहीं। यदि हमारा मन शरीर पर है तो दर्द होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। मगर इतना जान लेने के बाद भी हमारी ये समस्या परमानेंट रूप से हल नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा मन है ये भी संसार का ही हिस्सा है। ये तो शरीर की ओर प्राकृतिक आकर्षण होने से भागेगा ही, और हम दुख दर्द को महसूस करते रहेंगे। इसका स्थायी हल हमारे संतों ने निकाला है। उनका कहना है कि संसार की गतिविधियां हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम उसे कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को संतों द्वारा बताए गए अभ्यास से प्रभु चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लगा दें और 24 घंटे हमारा ध्यान सर्वशक्तिमान प्रभु पर ही रहे,
तो हमें कभी दर्द नहीं होगा। इस प्रकार के भी कई उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर द्वारा गर्म तवे पर बैठाया गया, ऊपर से गर्म रेत फेंकी गई, मगर उन्होंने उफ तक नहीं की, अपना सारा ध्यान वाहेगुरु पर लगा दिया। गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन धृष्ट धुम्न द्वारा उस समय काटी गई जब वे ध्यान में बैठे थे। उनकी ओर से भी रोने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा था कि उसमें ना वो बैठ सकते थे और ना ही खड़ा हो सकते थे। जब औरंगजेब उनसे मिलने आया और देखा कि वो तो मस्त होकर गुरु ग्रंथ साहिब में कोई लेख लिख रहे हैं और उनके चेहरे में तो कोई सिकन ही नहीं है। वास्तव में हम सब शेर के पुत्र हैं। शेर का पुत्र शेर का ही तो होगा, ना कि थोड़ा गीदड़ का, थोड़ा बकरी का। मगर जब शेर का पुत्र भेड़ों के झुंड में रहना शुरू कर देता है तो उसे घास भी खानी पड़ती है और सबसे डरना भी होता है। यदि दुख दर्द से हमें बचना है तो हमें अपने मन को अपने शरीर से हटाकर प्रभु चरणों में लगाना होगा, क्योंकि ये मन मरता नहीं है, ये हमारी जीवात्मा की ही परछाई है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में दर्द नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। हम ही इसका उत्पादन करते हैं और पूरी जिंदगी इसको सहते हैं। हमारे शारीरिक शब्दकोश में दर्द का नहीं कोई वर्णन, हम ही इसे पैदा करते हैं, हम ही करते हैं सहन। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।